मेरे दोस्तों, सऊदी अरब ने आखिरकार अब इजराइल को धमकी दी है। जी हां, क्योंकि रफ़ा के इलाके पर इजराइल ने हमले के ऑर्डर दे दिए हैं और वो 3 दिन से हमले ऑलरेडी शुरू कर चुका है। सऊदी अरब ने कहा कि जिस तरह से रफ़ा को देखा जा रहा है, रफ़ा इस वक्त सबसे बड़ा रेफ्यूजी एरिया बन चुका है, रेफ्यूजी कैंप बन चुका है। लाखों लोगों ने, गाज़ा के लोगों ने वहां पनाह ली है। ऐसे में वहां हमला करना बहुत ख़तरनाक होगा और इलाके में और भी ज़्यादा कत्लेआम होगा। हम इजराइल को वार्निंग देते हैं कि किसी भी हाल में रफ़ा पर हमले ना करें। हाँ, बस यही बोला है। आपको क्या लग रहा है, कोई और धमकी दी होगी इजराइल को सऊदी अरब ने कि हम बम मार देंगे, मिसाइल? अरे इतनी औकात नहीं है सऊदी की। उसको तो भाई 4 महीने बाद वो चाह रहा है कि रिश्ता ठीक कर लें। मोहम्मद बिन सलमान का मन करे तो वो 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 1 साल के अंदर ही अंदर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लें। वो धमकी क्या देगा? खैर, सऊदी अरब से पहले अमेरिका खुद कह चुका है कि रफ़ा पर इजराइल हमला ना करे, उसमें हमारी रजामंदी नहीं है। कई बड़े देश भी कह चुके हैं। सऊदी अरब के कहने के बाद नेतन्याहू का अब स्टेटमेंट आया है कि हम आम लोगों को रफ़ा के इलाके से निकलने के लिए सेफ पैसेज यानी सेफ रास्ता देंगे, यानी लोगों को एक रास्ता बता देंगे कि आप इस रास्ते से निकल जाइए। लेकिन इजराइल इतना कमज़र्फ और बेगैरत है कि उस पर यकीन करना कुत्ते की दुम को सीधा समझ लेना है। क्योंकि इसी तरह से नॉर्थन गाज़ा और वेस्ट गाज़ा में भी जब इजराइल ने हमले किए थे तो इजराइल ने कहा था कि हम लोगों को निकलने का रास्ता दे रहे हैं, सफ़ेद झंडा हाथ पे लेकर। वो सड़कों के रास्ते से एक ये वाला जो रोड है, हाईवे, इससे आप पीछे जा सकते हैं। और जब लोग वहाँ से जाने लगे, सफ़ेद झंडा हाथ में लेकर पलायन करने लगे, तो इजराइल ने चुन चुन कर उन जो सेफ पैसेज बताया था उन्हीं रास्तों पर हमला किया और कई बड़ी तबाहियाँ मचाई। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि जो भी देश, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि हम राफ़ा में एंटर ना करें, राफ़ा पर हमला ना करें, वो देश ये चाहते हैं कि हम ये जंग हार जाएं। जी हाँ, अब रफ़ा के मामले पर नेतन्याहू सख्त है और वो चाहता है कि बचे कुचे राफ़ा, जो गाज़ा का एक आखिरी इलाका जो रफ़ा बचा हुआ है, उसको भी तबाह कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अब ये हो गई कि हमास ने कह दिया है कि अगर रफ़ा के ऊपर रेफ्यूजी इलाके पर इजराइल ने हमला किया तो हम जो कैदियों की अदला बदली की बातचीत कर रहे हैं, डील पर बात कर रहे हैं, वो हर तरह से ठंडे बस्ते में चली जाएगी। रफ़ा का जो इलाका है वो इजिप्ट से बिल्कुल मिला हुआ है। इजिप्ट ने फिर से कहा है कि अगर रफ़ा पर इजराइल ने हमला किया तो तनाव हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और हालात और परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाज़ा के लोग मारे जाएंगे, इजराइल को भी बड़ा नुकसान होगा और हमें डर है कि गाज़ा से लोग हमारे इजिप्ट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, जो हम नहीं चाहते। लेकिन अगली जो बड़ी धमकी दी इजिप्ट ने, वो बहुत बड़ी है। इजिप्ट ने कहा कि अगर हमला किया इजराइल ने बड़ा और तबाही मची, तो हमने जो एग्रीमेंट इजराइल के साथ किया हुआ है, जिसका नाम पीस ट्रीटी है, हम उस ट्रीटी को, उस एग्रीमेंट को, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को तोड़ देंगे। वहीं दूसरी रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है, सामने आया है कि जो इजिप्ट है वो एक्शन के खिलाफ नहीं है कि आप रफ़ा के इलाके पर हमला ना करो। वो तैयार है, बस शर्त उसकी ये है कि सिविलियंस की मौतें ना हो। वहीं हमास से खुद इजिप्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इजराइल से डील कर लो, आपके पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, वरना होगा ये कि इजराइल रफ़ा के अंदर घुस जाएगा। अब आप इजराइल का वॉर क्राइम देखिए, रोज़ तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब आप अपना दिल भी चेक कीजिए कितना मजबूत है और देखिए, महसूस कीजिए कि आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं। ये छोटी सी बच्ची हिंद रजब, इसका नाम हिंद रजब है, गाज़ा की बच्ची है और 6 साल इसकी उम्र है। इजराइल ने बमबारी करी, घर वाले तमाम मारे गए। हिंद रजब ने क्या किया, वो आग में फंसी हुई थी, चारों तरफ आग थी, मलबा था। तो इस 6 साल की बिटिया ने, देखिए कितनी इंटेलिजेंट थी कि उसने रेड क्रिसेंट मेडिकल हेल्थ केयर को कॉल किया और मदद मांगी और कहा कि यहाँ ठंडक है, मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ,
और चारों तरफ पुलिस है, इजराइल की मिलिट्री शूट कर रही है, मेरे ऊपर गोली चला रही है, मैं डरी हुई हूँ। लिहाजा आप मेरी मदद को आइए। वो कॉल रिकॉर्डिंग अब दुनिया के सामने आई है, आपको वो 6 साल की बच्ची का कॉल रिकॉर्ड सुनना चाहिए। اجي اخذك حبيبتي طيب ما انا يا حبيبتي رح اجي اخذك هلا. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخذك. حواليكي في ضرب رصاص؟ خديني يا حبيبتي والله بدي اخذك بس مش بايدي هلا. मेरे दोस्तों, इस रिकॉर्डिंग के बाद, इस कॉल के बाद रेड क्रिसेंट सोसाइटी एम्बुलेंस लेकर पहुंची और उस लड़की को एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस जैसे ही वहां से आगे बढ़ी, इजराइल ने उस एम्बुलेंस के ऊपर मिसाइल दाग दी। उसमें वो 6 साल की बिटिया और 2 रेड क्रिसेंट मेडिकल हेल्थ केयर के कर्मी मारे गए और अब उनकी लाश के टुकड़े एम्बुलेंस के मलबे में मिक्स हो गए। ये वीडियो है हमले के बाद का, जिसमें आप देख सकते हैं बॉडी मिक्स हो चुकी है, 6 साल की बिटिया भी मारी गई, 2 रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मेडिकल कर्मचारी भी मारे गए। अब ये वीडियो और ये तमाम खबर डिटेल्ड में पूरे यूरोप में वायरल है, लेकिन मजाल है कि इजराइल पर कोई पाबंदी लगे। बहरहाल अब उस 6 साल की मां का तड़पता हुआ वीडियो और बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि मेरी 6 साल की हिंद जो बिटिया है, वो हिंद रजब बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाह रही थी। رسالتي للعالم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل العرب، في كل الأمم المتحدة، في كل المنظمات، في كل حقوق الإنسان اللي هم حقوق إنسان ومش عارفين يجيبوا حقوق هالأطفال، في محكمة العدل الدولية اللي ادعت إنها هي راح تحاسب إسرائيل على الأفعال اللي بتعملها. بدي أشوف إذا بدهم يحاسبوهم فعليا على قضية هند، بدي أشوف إذا بدهم يحطوها في الملف اللي بيستنوه من نتنياهو إنه يبعثهم. لكن أنا بحكي لك يا كل اللي في محكمة العدل الدولية، نتنياهو ما بسمع كلامكم. نتنياهو لو اكتشف بدكم تضلكم عن جد متخيلين انه انتو نتنياهو بيضحك عليكم، بيضحك على كل شعبه عشان كرسيه. تركت وجع في قلبي، تركت لي وجع والله، ذكريات ووجع في قلبي. احلى طفلة في العالم هند وابسط طفلة في العالم। मेरे दोस्तों, 45 मिनट तक नेतन्याहू से बाइडेन ने फोन पर बात करी। 45 मिनट कोई राष्ट्रपति अगर किसी से बात कर रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी। बता दूं कि इन तमाम बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। नेतन्याहू अपने अड़ियल मिजाज के ही तरह अपनी बात पर अड़ा रहा। बाइडेन ये समझाते रहे कि रफ़ा पर हमला मत करना, और अगर हमला करना तो इस तरह से करना कि सिविलियंस की जान बचे और जो घायल हों इनका इलाज मुमकिन हो और उनको बचाया जा सके, तभी कोई एक्शन करना, वरना हम नहीं चाहते हैं कि आप रफ़ा में घुसें। लेकिन नेतन्याहू ने शॉर्ट में साफ कह दिया कि वो रफ़ा पर हमला करेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट को ज़्यादा से शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।